हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिरिक को। लिरिक इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स और इमोशंस। यानी लिरिक एक प्रकार की कविता है जो कि फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त करती है। इन लिरिक पोएट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग। यानी लिरिक में जो कवि है वो अपने विचारों को, फीलिंग्स को जो है एक सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत करता है। लिरिक हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। यानी लिरिक की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक से हुई है। द वर्ड लिरिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ल्यूरिकॉस। यानी जो लिरिक शब्द है ये ग्रीक के शब्द ल्यूरिकॉस से लिया गया है। अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड वाइल रीडिंग अ लिरिक पोएम। यानी एक लिरिक कविता को पढ़ते हुए एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीतमय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इन लिरिक पोएट एक्सप्रेसेस एनी वन सिंगल इमोशन फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ, लव, डेथ एट्सेट्रा। यानी लिरिक में जो कवि होता है वो किसी भी एक भाव को व्यक्त करता है। जैसे कि इमोशंस में मतलब लाइफ, लव या डेथ, इन सारे इमोशंस के अतिरिक्त भी कई इमोशंस हो सकते हैं जिन पर लिरिक लिखी जाए। अ लिरिक अपील्स मोर टू द हार्ट दैन टू द माइंड। यानी लिरिक में जो है हृदय की महत्वता जो है वो मस्तिष्क से ज़्यादा होती है। इट इज़ अ शॉर्ट लेंथ पोइट्री। ये एक छोटी यानी लघु कविता होती है। लिरिक इज संग बाई अ सिंगल पोएट टू द एकम्पनीमेंट ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर। यानी लिरिक को जो है एक अकेले कवि के द्वारा गाया जाता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायरे के साथ में। लायरे यानी एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, उसके साथ जो है ये लिरिक गाई जाती है। लिरिक इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री। लिरिक जो है एक प्रकार की कविता है। इट कंसिस्ट ऑफ म्यूजिकल क्वालिटीज़। ये जो है म्यूजिकल क्वालिटीज़ को कंसिस्ट करती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ लिरिक मस्ट बी संग विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बट इट मस्ट बी मेलोडियस। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि लिरिक को गाते समय हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करें, लेकिन हाँ ये मेलोडियस अवश्य होता है। यानी ये बहुत ही मधुर होता है जब हम लिरिक को गाते समय एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इन ब्रॉडर सेंस ऑल पर्सनल पोइट्री इज़ जनरली कॉल्ड लिरिक। अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो जो पर्सनल पोइट्रीज होती हैं यानी जो व्यक्तिगत कविताएं होती हैं उन्हीं को सामान्यतः लिरिक कहा जाता है। इन लिरिक पोएट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस इन म्यूजिकल वे। यानी जो लिरिक है उसमें कवि जो है अपने व्यक्तिगत भावों को और इमोशंस को एक म्यूजिकल संगीत यानी एक संगीतमय तरीके से व्यक्त करता है। लिरिक वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। यानी लिरिक जो है वो 19th सेंचुरी से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फॉर्म रही है। पोएट्स ऑफ दैट सेंचुरी वर इंस्पायर्ड बाई सर्टेन ब्यूटीज़ इन नेचर ऑफ लाइफ। यानी उस समय के जो कवि थे वो जो है सर्टेन ब्यूटीज़ इन नेचर ऑफ लाइफ यानी जो प्रकृति जो जीवन की प्रकृति होती है उससे जो है बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर थे और उसी से रिलेटेड वो लिरिक्स लिखते थे। लिरिक इज़ रिटन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स लाइक लव, होप, डिस्पेयर, ग्रीफ, फियर, ट्रायम्फ, डिवोशन, पैट्रनिज्म एंड फ्रेंडशिप। यानी लिरिक जो है वो कई विषयों पर लिखी जाती है, जैसे कि प्रेम पर, आशा पर, निराशा पर, दुख पर, डर पर और जीत पर, भक्ति पर, देशभक्ति पर और मित्रता आदि कई अन्य विषयों पर भी लिरिक को लिखा जाता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी लिरिक की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो अ लिरिक इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स पर्सनल थॉट और इमोशन। यानी एक लिरिक जो है वो किसी कवि की व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत भाव होते हैं किसी विषय पर। सो इट इज़ इसेंशली सब्जेक्टिव इन कैरेक्टर। और इसलिए ये जो चरित्र है उनमें ये वर्णात्मक होती है। इट्स अपील इज़ मेनली टू द हार्ट रैदर देन इंटेलेक्ट। और इसकी जो अपील है वो मुख्यतः हृदय से होती है, ना कि बौद्धिक स्तर यानी कि मस्तिष्क से। अ लिरिक हैज़ स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, सपल एंड डेलिकेट सेंटीमेंट, फीलिंग्स, थॉट और इमोशन।
यानी एक लिरिक में लगातार जो है वो नेचुरल सपल और डेलिकेट सेंटिमेंट और फीलिंग्स और थॉट और इमोशंस होते हैं। अ गुड लिरिक इज़ अ नेचुरल आउटकम ऑफ द पोएट्स हार्ट, यानी कि एक अच्छी लिरिक जो है एक पोएट की हृदय का एक प्राकृतिक परिणाम होती है। इट हैज़ सिंसियरिटी, और इसमें एक गंभीरता होती है, एक सिंसियरिटी होती है। इट इज़ द क्राई ऑफ द पोएट्स हार्ट, और ये कवि के हृदय की एक आवाज़ होती है या उसके रोने की एक आवाज़ होती है। फिर है इन अ लिरिक देयर इज़ अ हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड रिदम विद अ म्यूज़िकल कॉम्बिनेशन, यानी एक लिरिक में जो है बहुत ही हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड रिदम, यानी शब्दों का एक बहुत ही खुशी से भरा कॉम्बिनेशन होता है। रिदम होती है एक म्यूज़िकल कॉम्बिनेशन के साथ में। Lyrics intensity is experienced by the poet and conveyed to the audience or readers in an emotionally charged language and style. यानी लिरिक की जो इंटेंसिटी होती है वो अनुभव की जाती है कवि के द्वारा, एंड कन्वेड और कही जाती है टू द ऑडियंस श्रोताओं से, यानी पाठकों से या श्रोताओं से एक इमोशनली चार्ज लैंग्वेज में एंड इमोशनली स्टाइल में। फिर है द थॉट और इमोशन इज़ अ लिरिक इन अ लिरिक इट्स सिंपल, यानी कि एक लिरिक में विचार और भाव जो है वो बहुत ही साधारण होते हैं। इट्स लैंग्वेज इज़ इक्वली सिंपल एंड डायरेक्ट इन इट्स अपील, और इसकी भाषा जो होती है वो भी बराबर से ही समान रूप से ही साधारण होती है। एंड डायरेक्ट इन इट्स अपील, और इसकी अपील में वो डायरेक्टली होती है। It is characterized by the unity of impression or effect, turns of some single thought, feeling or emotion, यानी इट इज़ करेक्टराइज बाय द यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन, ये यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन के द्वारा करेक्टराइज किया जाता है दैट टर्म्स ऑफ सम सिंगल थॉट, फीलिंग और इमोशंस, यानी लिरिक में जो होता है टोटली हम कह सकते हैं कि लिरिक में जो होता है बहुत ही सिंगल थॉट्स और इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं। द लिरिक मूड इज़ इंटायरली अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और लिरिक जो होता है वो बिल्कुल ही एक वर्णात्मक अनुभव होता है। Lyric is especially personal and intimate things. Lyric stands supreme in its beauty and variety of music. यानी लिरिक में जो है विशेष रूप से पर्सनल भावों को दिखाया जाता है, और लिरिक जो है उसमें एक सुप्रीम ब्यूटी होती है और संगीत की एक वैरायटी होती है। फिर है लिरिक्स लैंग्वेज इज़ ऑलवेज सिंपल, साउंड, स्वीट एंड मेलोडियस, यानी लिरिक की भाषा हमेशा ही साधारण होती है और इसका जो साउंड यानी इसकी जो ध्वनि होती है वो बहुत ही मीठी और मेलोडियस यानी मधुर होती है। अ लिरिक में बी डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, एक लिरिक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ दीज डिविजन्स इन द मोटिव, मतलब पहले डिवीज़न में मोटिव होता है, विच अराउजेस इमोशंस, जो कि इमोशंस को भावों को उभारता है। सेकेंड कंसिस्ट ऑफ थॉट्स सजेस्टेड बाय द मोटिव्स, और फिर दूसरा जो होता है वो विचारों को जो है बताता है जो कि मोटिव के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। एंड द थर्ड डिवीज़न कंसिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन, और जो तीसरा डिवीज़न है, तीसरा जो भाग है वो जो है बौद्धिक निष्कर्ष को बताता है। यानी द पोएट बिगन्स टू राइट अ लिरिक इन द हार्ट ऑफ इमोशन एंड कॉन्क्लूड्स इट विद इट्स एंड, यानी एक कवि जो है एक लिरिक को हृदय के भावों से लिखना प्रारंभ करता है एंड कॉन्क्लूड्स इट विद इट्स एंड, और उसी के साथ ही इसका निष्कर्ष निकालता है। तो ये थी हमारी लिरिक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।